अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रिज़वान और हम जैसा कि पेमेंट प्लान बनाना सीख रहे हैं तो आज हमारी इसकी थर्ड वीडियो है। आज हम देखेंगे कि पेमेंट प्लान की कैलकुलेशन कैसे करनी है। अच्छा जनाब, तो अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हम जो प्रॉपर्टी परचेज़ करने जा रहे हैं उसकी टोटल कॉस्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल 50 लाख रुपए। सही है, हमने उसकी 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे दी। अब 10 लाख डाउन पेमेंट देने के बाद हमारे पास बच गए 40 लाख रुपए। सही है। अच्छा, अब 40 लाख को हमने कैसे डिवाइड करना है कि हम 10% अमाउंट जो है ना वो ऐसे करते हैं, पोजीशन के टाइम पर डाल देते हैं। पोजीशन के टाइम पे हमने डाल दिए 5 लाख रुपए, तो अब फिर हमारे पास पीछे बच जाते हैं 35 लाख रुपए। अब इन 35 लाख को हम मज़ीद आसान पेमेंट प्लान बनाने के लिए, ताकि हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट भी मतलब इजी हो जाए, तो हम एक काम करते हैं कि हम एनुअली 2 लाख रुपए डाल देते हैं। हर साल के आखिर में हम देंगे 2 लाख रुपए। सही है। 4 साल का पेमेंट प्लान था, तो अब क्या होगा कि 2 लाख हम हर साल दे रहे हैं, तो ये बन गए 6 लाख रुपए टोटल। सही है। 6 लाख रुपए ऐसे बने कि 4 साल का पेमेंट प्लान है, पोजीशन पे हमने ऑलरेडी 10% अमाउंट डाल दिया है 5 लाख रुपए, तो इसलिए हम मज़ीद उसको बर्डनाइज नहीं करेंगे, जो कि बिल्कुल पोजीशन के टाइम पे हमने 5 लाख देने हैं। तो अब हम 3 साल के लिए हम देखेंगे कि हमने डालने हैं 2-2 लाख रुपए हर साल, तो ये बन जाते हैं 6 लाख रुपए। अब इस 6 लाख को हमने जब हम माइनस करते हैं, क्योंकि पीछे हमारे 35 लाख बचे थे, जब हम इसमें से 6 लाख भी माइनस करते हैं तो हमारे पास बचते हैं 29 लाख रुपीज़। सही है। अब इस 29 लाख रुपीज़ को हम करेंगे ये कि 48 महीने बनते हैं, 48 मंथ्स बनते हैं 4 साल के, तो अब हम इसको इक्वली डिवाइड कर देंगे 29 लाख को 48 से, तो ये कोई तकरीबन हमारे पास जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है वो कोई 60,000 रुपये तकरीबन बनती है। तो इस हिसाब से हमारा ये पेमेंट प्लान कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप लोग ये वीडियो देखेंगे और तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपना पेमेंट प्लान खुद बनाएं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी कॉल्स ऐसी आती हैं जो कि लोगों को पेमेंट प्लान समझ में नहीं आता। जब वो साथ बैठते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा इंस्टॉलमेंट बन रही है, ये तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए आप अब इस काबिल हो गए हैं कि आप अपना पेमेंट प्लान खुद बना सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बात मैं आपको बोलूं कि बहुत ज़्यादा जो मसला आता है, अमूमन बिल्डर करते ये हैं कि लोन अमाउंट एक साइड में छोटा सा लिख देते हैं। सही है। उसकी वजह से हमारे क्लाइंट्स को ये लगता है कि इस प्रॉपर्टी की कीमत बहुत कम है। सही है। ये बहुत कन्फ्यूजन है और ये मिसगाइडिंग चीज़ है ये। तो इस बात को आप लोग बहुत ज़्यादा आप लोगों ने नज़र में रखना है कि टोटल कॉस्ट मालूम करें आप लोन के साथ, क्योंकि होता ये है कि लोन अमाउंट फिर अचानक से बिल्डर बीच में आपसे डिमांड कर देता है और आप लोग फंस जाते हैं। सही है। तो आप लोन अमाउंट मिला के और सारी चीज़ें मिला के फिर अपना पेमेंट प्लान बनाएं, तो आप आखिर तक कैरी कर सकेंगे जहां तक आपका पेमेंट प्लान चल रहा होगा। तो इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया।